ज्वालामुखी एक ऐसा नाम जिसे कोई भी सुनता है तो एक आग से तपता हुआ पहाड़ दिमाग में आता है। पहाड़ के मुंह से ज्वालामुखी निकलती हुई दिखाई देता है। आग और धुएं जैसा गुब्बारा आता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को राख बना देता है। क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसा होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं? आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ ज्वालामुखी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ज्वालामुखी हमेशा से ही लोगों के लिए एक सुर्खता का विषय रहा है। जब ये शांत रहते हैं तब इन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये अपने अंदर कितनी आग समेटे हुए हैं और अंदर से कितने विशाल है। पर जब इनमें विस्फोट होता है तब सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर बने पहाड़ में एक छेद होता है जिसमें से लगातार लावा निकलता रहता है। ज्वालामुखी शब्द अग्नि, लावा और वोल्केनो से मिलकर बना है। अगर अग्नि के बारे में बात करें तो ज्वाला अग्नि मुखी यानी मुंह से मिलकर बना है। ज्वालामुखी जिसका मतलब होता है आग का मुंह। ज्वालामुखी का लावा जिस पहाड़ के मुंह से निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं। हमारी पृथ्वी जैसे आपको दिखाई देती है वैसी है नहीं दोस्तों। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भूपृष्ठीय, क्रस्ट, मेंटल भाग, कोर। क्रस्ट वो सतही है जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। इसके बाद आता है आवरण या मेंटल। यह क्षेत्र बेसोल्ट पत्थरों के चट्टान से बना है। हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है और पृथ्वी के केंद्र यानी कोर तक आते आते यह तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह तापमान सूर्य के तापमान के बराबर होता है। पृथ्वी सतह में हमेशा हलचल चलती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट एक जगह से दूसरी जगह खिसकती रहती है। कभी तो यह एक दूसरे से टकरा भी जाती है, जिसके कारण भारी प्लेट नीचे दब जाती है और हल्की हल्की परतें ऊपर आ रहती है, वो ऊपर उठ जाती है। जो हल्की प्लेटें ऊपर की ओर उठती है उनकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का जन्म भी कुछ इसी तरह हुआ था। और जो दूसरी भारी प्लेटें होती है जो नीचे की ओर दबी थी, वो जब पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वहां की गर्मी से उसके अंदर मौजूद मेंटल और चट्टानें पिघल जाती है, जिसकी वजह से मौसम का निर्माण होता है। यहाँ पर तेज गर्मी की वजह से दबाव बनना शुरू हो जाता है और जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तब यह मैग्मा धरती की सतह के ऊपर लावा के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसे ही लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के जिस छेद से मैग्मा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है। जब कभी भी किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसमें से ऊंची ऊंची राख के बादल के साथ लावा निकलता है। लेकिन इनके अलावा भी ज्वालामुखी विस्फोट से कई अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सबसे पहले जमीन के अंदर से लावा के साथ जलवाष्प की तरह की स्टीम और अन्य गैसें भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें बाहर निकलती है। लेकिन इनमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर छेद या दरार बनाकर लावा के रूप में बाहर निकलता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट में धूल एवं राख से बने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, धुएं एवं अन्य गैसें बाहर निकलती रहती है। प्रेजेंट टाइम में दुनिया भर में 1500 एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है और इनमें टाइम पर विस्फोट होते रहते हैं। और क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम किलोविया है, जो कि हावाई द्वीप अमेरिका में है। भारत में केवल एक ही एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है, जो कि बैरन आइलैंड, अंडमान और निकोबार में है। वो जगह ज्वालामुखी के डर से आज भी वीरान है। ज्वालामुखी के दूसरे प्रकार को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें बीते कुछ सालों में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, कई वर्षों से शांत है और कभी भी भविष्य में सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है। इन्हें सोया हुआ दानव भी कहते हैं। इनका कोई भरोसा भी नहीं होता है कि कब ये दानव नींद से जाग जाए और अपने आसपास तबाही मचाने लगे। ये कोई नहीं जानता और इसलिए इनके आसपास कोई रहना भी नहीं चाहता। और ये मुमकिन नहीं कि ज्वालामुखी विस्फोट केवल पृथ्वी की सतह पर हो,
कई बार ये बर्फ की चादर के अंदर या समुद्र के अंदर भी विस्फोट होते हैं। भूकंप या सुनामी आने का सबसे प्रमुख कारण यही है। और अगर धरती के अंदर ज्वाला या मैग्मा जमा हो और धरती की कठोर सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं तो यह मैग्मा धरती की सतह पर प्रेशर बनाता है, जिससे धरती हिलने लगती है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में फटते हैं। प्रशांत महासागर में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट आकर मिलती है, जो एक कमज़ोर छतर का निर्माण करती है, जहां पर आसानी से पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलकर लावा बन जाता है। प्रशांत महासागर में फटने वाले ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दोस्तों, चाहे विज्ञान ने आज कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन ज्वालामुखी को फटने से रोकना इंसानों के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बने रहिए चैनल के साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।